हम राजस्थान से एमपी बॉर्डर में आ गए हैं और ये गहरी लाल जी और जीवराज जी दाल बाटी का आनंद लेते हुए एमपी में। हाँ जीवराज जी, कैसी है दाल बाटी? बढ़िया, एक नंबर। बहुत स्वादिष्ट। हाँ, होटल हमारी नहीं है, ठीक है, ऐसे ही रिव्यू चल रहा है। ये भगवान जी, 343 किलोमीटर गेली नाशिक। हम घर से 8 बजे निकले और अभी तक हमने मतलब कि 500 किलोमीटर पूरी कर लिया है। और रात को 8 बजे निकले थे और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। हम निकले थे भीलवाड़ा से और अभी हम हैं दमनोद के पास में। रतलाम होते हुए हम सीधा यहाँ आ गए। और अब अपन सबसे पहले जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि अभी 6 से 7 घंटे की दूरी पे है। उसके बाद मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये है नर्मदा नदी, इसके ऊपर से अभी हम निकल रहे हैं। नर्मदा नदी जो अपने ओमकारेश्वर भगवान का जो ज्योतिर्लिंग है ना, वहाँ से जो नदी निकल रही है, ये अभी इधर से होके जा रही है, ठीक है। और ये जगह कौन सी है भाई गहरी लाल? ये नर्मदेश्वर महादेव के लिए जा रहे हैं। ये नर्मदा नदी बहुत विशाल नदी है, ठीक है। ये जो अपने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रही है ना, भगवान ओमकारेश्वर जी के वहाँ पर ये नदी है। जो अभी हम महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, जो रास्ते में आई है हमारे। लाइफ में अगर इन खूबसूरत जगह को मिस नहीं करना ना, तो घर से बाहर आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। और ये है देखो, ये जो महाराष्ट्र से जो अपन नासिक वाला रूट है ना अपने इंदौर से, वो ये रूट है। अभी हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे हैं जीवराज जी, अभी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। ये पूरा देखो आप, कितना खूबसूरत नेचर है ना। और सबसे बेस्ट क्या लगा इस रूट पे, सबसे बेस्ट यही लगा कि आदमी जो भी मतलब यहाँ पर रनिंग टाइम है ना, नाइट का जितना भी अपना वे मिला अपने को, एकदम खाली वे था। अच्छा सफ़र रहा नाइट का। मतलब नाइट में हमने पूरे 600 किलोमीटर का सफ़र किया था, ठीक है। ये देखो एक वैन जा रही है, इसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। और ये बच्चों की देखो उम्मीदें देखो आप, ठीक है। और एक बच्चा वो देखो सेल्फी के लिए बोल रहा है, बाय बाय बोल रहा है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना बच्चे जो इस वैन में जा रहे हो। ताप्ती है, है? ये धुले से पहले ताप्ती नदी आई है ना। हर हर महादेव, जय हनुमान। दोस्तों, जब महादेव बुलाते हैं तो इंसान अपने आप खींचा चला जाता है। अब तक जीवन में 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं और उसमें से 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन 2-2 बार हो चुके हैं। तो ये हमारा को एक सौभाग्य मिला हुआ है महादेव से। चाहे वो रामेश्वरम का शांत समुद्र हो, चाहे सोमनाथ की असीम आस्था हो, चाहे महाकाल की भस्म आरती हो। लेकिन सच कहूँ, हर बार किसी धाम के लिए निकलता हूँ तो मन में पहली बार वाली वही तड़प और वही भक्ति होती है कि कब मैं महाकाल के जाऊँ, कब मैं त्र्यंबकेश्वर जाऊँ, और कब मैं रामेश्वरम जाऊँ, कब सोमनाथ जाऊँ। आज हम है ना महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर में आ चुके हैं। और अब एमपी बॉर्डर मतलब एमपी का जो स्टेट है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और इसका सफ़र करने के बाद हम अब महाराष्ट्र की वादियों में, महाराष्ट्र में जो त्र्यंबकेश्वर, जो भीमा शंकर का जो मतलब ज्योतिर्लिंग है भगवान का, तो इस एरिया में चारों तरफ पहाड़ है, हरियाली है। और भीमा शंकर तो हम जब जाएंगे ना, ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग में ही है। और अंजनेरी पर्वत भी जैसे स्वर्ग में ही है। और अब हम जो जा रहे हैं तो सबसे पहले हम नासिक में जाएंगे। नासिक के बाद हम सीधा हनुमान जी के जन्म स्थान जाएंगे। और हनुमान जी के जन्म स्थान पर मतलब हमें 4 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। और 4 किलोमीटर पहाड़ चढ़ने पे हमें जो मिलेगा ना, वो रियल में हमारे लिए पहली बार कुछ ऐसा होगा जो हमने लाइफ में कभी फील नहीं किया होगा। क्योंकि त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग पहले आ चुके हैं, आज दूसरी बार जाएंगे हम। लेकिन उससे पहले जो अंजनेरी पर्वत है, वहाँ पर हमारा जाना पहली बार होगा। पिछली बार हम जा नहीं पाए थे। और अब मैं आपको यही कहता हूँ कि जो महाराष्ट्र की ये पावन धरा है, जो अभी ये क्या है कि हम नासिक के शहर में आ चुके हैं। और महाराष्ट्र की जो ये पावन धरा है, इस पावन धरा पर ये केवल एक शहर नहीं है,
ये भूमि है त्याग की, भक्ति की, त्रेता युग के उस एहसास की जिसे हम आप और हमारी आत्मा महसूस करते हैं। चलिए मिलकर इस यात्रा को जीते हैं। ये नासिक शहर है ना महाराष्ट्र का। इसमें क्या है कि अभी काम चल रहा है, तो रोड का काम चलने के कारण यहाँ पर हमें काफ़ी आराम से, मतलब हम स्लो स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि हाईवे जितनी स्पीड इन सड़क पर हमें नहीं मिलती है। और अब हम नासिक से सीधा त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं। तो ये जो रोड है, पिछली बार आए थे अच्छा था, लेकिन इस बार क्या है कि इसको और चौड़ा किया जा रहा है। तो नया निर्माण चल रहा है रोड का। और अब यहाँ हल्की बूंदाबांदी और बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है। अब आप देखो चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है, जो कि त्र्यंबकेश्वर महादेव की ये जगह है, जो कि बारिश के मौसम में पूरा की पूरी स्वर्ग जैसी लगती है। और जो यहाँ पर जो स्वर्ग फील होता है ना, रियल में वो कहीं फील नहीं होता है। भारत की एक खूबसूरत जगह है। और अब जो हमारी चढ़ाई है वो अंजनेरी पर्वत के लिए हो चुकी है। बारिश के कारण अब हम यहाँ पर रेनकोट लेने वाले हैं, जो कि 4 आदमी आए तो चारों के लिए रेनकोट लेंगे। हम रेनकोट वाले सर को आवाज़ लगा रहे हैं। अब रेनकोट वाले सर आएंगे, भैया आएंगे, वो हम चारों के लिए रेनकोट लेंगे। हम एक रेनकोट के 100 रुपये है। गाड़ी आ गई यार बच्चे के। स्कैनर दो ना, आपका क्यूआर दो। नंबर है, नंबर दो। हाँ थोड़ा दबा जो। नंबर बोले 968 999 2 4 6। ये यहाँ पे ये काम भी होता है ये बालाजी को। रेनकोट लेने के बाद हमने अपने शीशे बंद किए, क्योंकि जो बारिश की जो बूंदें हैं वो रुक नहीं रही थी। तो अब हम अंजनेरी पर्वत की ओर चढ़ाई शुरू कर दी है हमारी कार ने। अंजनेरी पर्वत में बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ तक हमारी कार पहुँच जाती है, इसीलिए हमने पता करके वहाँ तक हम हमारी कार ले जा रहे हैं। ये आप रास्ते देखो, रास्ते कच्चे हैं। बारिश के मौसम में कार का फिसलने का डर रहता है, इसीलिए एक्सपर्ट जो कार चलाने में हो वही इस रास्ते पर कार चलाएं, ताकि बारिश में ऐसी दिक्कत नहीं आए कि आगे पीछे करते वक्त हमारे कार फिसलने का खतरा रहे। और अभी जो ये रास्ते देखो आप, चारों तरफ घुमावदार है। और यहाँ पर भेड़ बकरियाँ हैं, जो कि चरने के लिए, चारे के लिए, घास के लिए यहाँ आई हुई है। और अब हम ये देखो आप, घुमावदार रास्ते से होते हुए हनुमान जी के पवित्र स्थान पर हम जा रहे हैं, जो कि अंजनेरी की पवित्र हवाओं का हमें वो एहसास अध्यात्म से जोड़ना है, जो हमें हनुमान जी के दर्शन करवा दे। और अब हम पहाड़ों के बीच इस गुजरते हुए रास्तों में जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे हमारी धड़कनें बढ़ रही है कि हम आज यहाँ पहुँच जाएंगे। और अब ये जो जगह ही आई है, इसको देखो आप, हमने कार पार कर दी है। और जब आप कार पार करोगे तो यहाँ पर खाने पीने के और चाय बिस्किट आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और ये जो जगह देख रहे हो यहाँ टिकट मिलेगा। और ये पीछे वाला रास्ता है जहाँ से आए थे। और अभी हमारी टीम है जो कि चाय नाश्ते के लिए तैयार होने वाली है। और अब हम क्या है कि चाय नाश्ता करके जल्द से जल्द वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 3 से 4 घंटे लगेंगे जाकर आने में। तो 4 घंटे का जो ये सफ़र होगा, ये हम आपके साथ काफ़ी अच्छा बिताएंगे, ताकि हमें लगेगा कि हम भगवान के इस जगह पर जो जा रहे हैं वो हमारे लिए हमेशा यादगार हो जाए। यहाँ पर हम जैसे ही चढ़ने लगे तो यहाँ काफ़ी ठंडी हवाएं थी, जो कि हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी गर्मी ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण था वो इतना खूबसूरत है जैसे कि हम स्वर्ग में हो। क्यों रे?
हाय दोस्तों, प्रियंकोटा नहीं आना कैसे। हाँ गहरी लाल जी, जी सर। क्या हुआ, ट्रैक में मजा आ रहा है? खूब आनंद आ रहा है सर, आनंद आ रहा है। मन में बहुत खुशी है कि हम बजरंग बली के जन्म स्थल को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें। हमारी शुरुआत हो चुकी है अंजनेरी पर्वत से। अब हम धीरे धीरे हनुमान जी के जन्म स्थान की ओर जा रहे हैं। ये पवित्र स्थान है जहाँ टॉप नॉच पॉइंट से लिया कर हमेशा नीचे जा रहे हैं। जय हो। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम हनुमान जन्म स्थान के लिए वापस ट्रैकिंग करने लग गए हैं। काफी खूबसूरत जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ अपनी आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों और मैं आपको लगता है दिखाता कि हूँ हम भगवान मंदिर। के वो देखिए सामने दिख रहा है चोटी पर, हमें वहां जाना है। जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ है वहाँ पर इतना कचरा कर रखा है लोगों ने, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए क्योंकि हनुमान जी का जन्म स्थान है। और ये देखो इतनी खूबसूरत जगह है, आप इसको कैसे गंदा कर सकते हो? इतनी खूबसूरत जगह को अपने को गंदा नहीं करना है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हमारे मंदिरों के और हमारी जो खूबसूरत जगह को है। स्वर्ग का रास्ता है दोस्तों। और देखोगे आप तीनों की, मतलब सबकी हालत देखना, ठीक है? हो गया देखो, 3 किलोमीटर हो चुका है दोस्तों। अभी बहुत चढ़ना है और हम चढ़ेंगे। जब तक चढ़ेंगे तब तक हमारे हनुमान जी का मंदिर नहीं आ जाता है। तो हरियर पहुंच गए कि अब नहीं, अब जाएंगे। क्या हुआ, कैसा सफर लग रहा है हनुमान जी के जन्म स्थान का? जीवन का परम सुख प्राप्त हो रहा है हमें। हाँ, आज जाके ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन सफल है। अरे वाह, हेलो। अरे वाह। तो नाटक ही फिर सभी के गुड जो वो लास्ट पड़ा वो चो बस मस्त आ रही। किसी चला हाँ? जय हनुमान के नारे लगाते हुए, जय बजरंग बली की जय जय बोलते हुए हम लोग ऐसे वातावरण में आ गए जहाँ की अलौकिक हमें ऊर्जा महसूस होने लगी। यहाँ की हवाओं में गूंजते हनुमान जी के नारे में इतना सुकून मिलता है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। अपनी गाड़ी, अपने तनाव, अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ सब यहीं छूट जाती है। पूरे रात जो हमने कार चलाई थी ना, उसकी थकान तो मानो ऐसे गायब हो गई जैसे हमने कार चलाई नहीं। इतनी ऊर्जा ज़िंदगी में मैंने पहली बार यहाँ महसूस की है। और नासिक तो रह गया। हे बजरंग बली, कहाँ चले गए प्रभु? जितना हम चढ़ते गए हमें उतना लगता रहा कि हमें कितना और चढ़ना है। तो हम बहुत, मतलब टाइम बाद हम बजरंग बली के मंदिर के पास पहुंच ही गए। बहुत चढ़ाई की हमने और कभी तो मैं ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रभु कहाँ चले गए। तभी हमारे प्रभु हमारी आंखों के सामने आ गए। राम भक्त हनुमान जी का जन्म स्थान जो कि इतना खूबसूरत है। मंदिर के बाहर बनी बनी छोटी दुकानें, फूलों की महक और श्रद्धालुओं की आंखों में वो इंतज़ार, यही तो हमारी सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। यहाँ आकर लगता है कि हम अकेले नहीं, पूरा संसार ही भगवान हनुमान जी की भक्ति में लीन है। जय हनुमान, जय जय बजरंग बली। घूमना था मस्त है। मंदिर के सामने ये देखो जहाँ बादल भी है ना, हमारे हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करके आते हैं। यह जगह है हमारे हनुमान जी के जन्म स्थान की, जो कि अंजनेरी पर्वत पर है। देखो कितना खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत व्यू है। ये देखो आप, यहाँ जो बादल है ना, इतने खूबसूरत व्यू है। अगर इन जगहों को आपको देखना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। जब भी आप नासिक त्र्यंबकेश्वर आओ तो इस जगह को बिना आए वापस मत जाना, क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह है।
हनुमान जी के जन्म स्थान से हम लोगों का जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन हमें महादेव जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए यहाँ से जाना ही पड़ा। और धीरे धीरे शाम का अंधेरे होने का वक्त भी पास में आने के कारण हमें यहाँ से निकलने की मतलब इच्छा नहीं होते हुए भी हमें यहाँ से निकलना पड़ा। इतनी खूबसूरत जगह है, मानो कि एक ऐसा स्वर्ग जो हमने जीते जी जी लिया हो। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। ये हमारी ज़िंदगी का पहला ट्रैक व्लॉग था जो हमने पहली बार बनाया था, और ये जो जगह थी रियल में आंखों से आज भी नहीं हट पा रही, इतनी खूबसूरत जगह थी। हम ऊपर जब शिखर पे गए थे जहाँ हमने बादलों को हनुमान जी के चरणों को छूता देखकर अब हम वहाँ से नीचे सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गए हैं। और अब हम यहाँ शॉप पर आएंगे और यहाँ मैगी का ऑर्डर देकर एक तरफ रास्ता हनुमान जन्म स्थान का ओर जा रहा है, अब हम वहाँ जाएंगे। पहले हनुमान जन्म स्थान के हम शिखर पर गए थे पर्वत के, और अब जो हमारी यात्रा है ये शुरू हो चुकी है जन्म स्थान की। पहाड़ के ऊपर ये घना जंगल, ऐसा लग रहा था मानो जैसे हम हनुमान जी के निवास स्थान पर ही आ गए और आज हमें प्रभु श्री हनुमान जी मिलने वाले हैं। लेकिन हम जैसे वहाँ पहुँचे तो हनुमान जी का ये दृश्य देखकर हमारी आंखें रियल में आज हम आ गए हैं हनुमान जी के जन्म स्थान पर, ठीक है, जो कि अंजनेरी पर्वत के ऊपर है। काफ़ी अच्छी जगह है, और अगर आप नासिक त्र्यंबकेश्वर आ रहे हो तो यहाँ पर आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे भगवान हनुमान जी के बारे में बहुत, यहाँ पर हम जितना आएंगे ना उतना अपन इनको करीब से जानेंगे, और यही है अपने यहाँ की प्रकृति की खूबसूरती। अब हम यहाँ से निकलकर नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बंदरों की इतनी संख्या थी जैसे हनुमान जी की पूरी सेना खड़ी थी। अब नीचे शहर त्र्यंबकेश्वर में हम आ चुके हैं, जो कि पूरा का पूरा बाज़ार देखो चकाचौंध में इतना खूबसूरत लग रहा है जैसे ही कि भगवान भोले की नगरी को सजाया गया हो। और अब हम यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर का मंदिर जो आपको दिख ही रहा होगा, जो कि बिल्कुल हमारी आंखों के सामने आ चुका है, और इतना खूबसूरत ये मंदिर। और यहाँ पर आते हुए हमारा सौभाग्य इतना बड़ा है कि आज हम दूसरी बार श्री त्र्यंबकेश्वर जी भगवान के दर्शन करने वाले हैं। पहली बार पिछले साल जुलाई में आए थे और इस बार हम आए हैं अगस्त में। जब हम पहली बार मतलब इस तरफ आते हैं मेन गेट की तरफ, पिछली बार भी हमें क्या दूसरा रास्ते से जाना पड़ा था, इस बार हम आए तो इस तरफ से मतलब मंदिर में जाना बंद किया हुआ है। अब इस तरफ से सिर्फ वीआईपी दर्शन का सिस्टम चालू है। तो अब हम यहाँ फिर से जिस साल हम पहली बार आए थे हम उसी रास्ते से हमें जाना पड़ेगा। सुलभ शौचालय के पास से ही एक रास्ता जा रहा है जो सीधे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर जाएगा, जहाँ से हम हमें प्रसाद भी ले सकते हैं, और हमारा जो सामान है वो आप जहाँ प्रसाद लोगे ना वहीं आपका बैग रख के और आपके जूते चप्पल रख के आप मंदिर की ओर प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करते ही प्रभु श्री त्र्यंबकेश्वर जी का जो ज्योतिर्लिंग है मंदिर है वहाँ की ऊर्जा का हमें महसूस होने लग गया था कि हम एक ऊर्जावान जगह पर आ चुके हैं, जहाँ हमें काफ़ी सकारात्मक लग रहा था। और हमारा ये सौभाग्य था कि हम जब फ्री लाइन दर्शन में भी हम लगे ना तो बिल्कुल हमें भीड़ ही नहीं मिली थी। और ये देखो पूरी के पूरे हॉलों में जो जिगजैग बना रखे हैं तो सारे के सारे जिगजैग देखो आप पूरे के पूरे खाली है। तो ये पहला जिगजैग पार करने के बाद अब आप दूसरा हॉल देखना जिसमें जो जिगजैग बने हैं वो भी आपको ना पूरे के पूरे खाली मिलेंगे। तो ऐसे लगा जैसे कि हमें महादेव सभ्य बुला रहे हो और हमें भीड़ से नहीं, हमें इतना जल्दी बुला रहे हो कि जल्दी से जल्दी हमें महादेव जी हमारे पास बुला ले। ऐसा हमें फील होने लग गया था कि जैसे हम
प्रभु श्री महादेव जी के पास हमें जल्दी से जल्दी हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि लगातार हमें ये दूसरा जो जिगजैग है हॉल में बने हुए ये खाली मिल रहे हैं, और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने जो उम्मीद नहीं की थी वो हमें मिल गया मंदिर में दर्शन करने के लिए। क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे बहुत भीड़ थी, और ये तीसरी जिगजैग को भी देखो ये भी लगभग पूरा खाली है, और इसमें जो पहली लाइन है सब पूरी भरी हुई है। और अब हम पहली लाइन के पास पहुंच जाएंगे, और अब हमें आधे घंटे में लग रहा है हमें कि प्रभु श्री त्र्यंबकेश्वर जी के हमें दर्शन हो जाएंगे। ये हमने जो प्रसाद लिया था बाहर से, तो और ये मैं हूँ, तो हम दोनों दोस्त काफ़ी खुश है। और ये देखो कि मतलब हमारी खुशी इतनी थी कि हमें प्रभु बहुत जल्दी हमारे दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि जल्दी दर्शन होने की खुशी अलग ही रहती है। और अंजनेरी पर्वत का वो एहसास हवाओं का जिसने हमारी थकान को दूर कर दिया था, तो उस वजह से भी हमें मतलब इतनी ऊर्जा थी कि यार कब इतने जल्दी प्रभु श्री महादेव जी के दर्शन हो जाएं। और लाइनें धीरे धीरे बढ़ रही है। ये दूसरी तरफ के कंपार्टमेंट जो पूरा खाली था, और ये पहला कंपार्टमेंट A1 जो कि पूरा भरा हुआ है। और ये बाहर का जो आपको व्यू दिखा रहा हूँ मंदिर से। और अब ये देखो यहाँ से सिंगल लाइन चालू हो गई है, और अब हम बहुत जल्दी ही गर्भगृह के नज़दीक पहुँच चुके हैं, भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर के। और सभी मतलब जितने भी यहाँ श्रद्धालु भक्त हैं, लाइफ में यात्राएं बहुत होती हैं, बहुत जगह हम घूमते हैं, लेकिन जो यात्राएं आपके भीतर आपको अपने आप से मिला दे वही सच्ची तीर्थ यात्रा होती है। नासिक, अंजनेरी और त्र्यंबकेश्वर की इस यात्रा ने मेरे दिल को एक बार फिर शांति और भक्ति से भर दिया। अगर आप इस वीडियो को देखते हो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। इस वीडियो को देखते हुए थोड़ी देर के लिए भी भक्ति को महसूस कर पाए तो मैं समझूंगा कि हर यात्रा सफल रही। और अपने दिल का हाल कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो अपने को साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। जल्दी मिलेंगे महादेव के किसी और पावन नगरी में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री महाकाल। और ये आप मंदिर के गर्भगृह को देखो और ये प्रभु श्री त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन जो कि दिखा रहा हूँ आपको। और ये मंदिर जहाँ अभी कुंभ की सफाई चल रही है, यहाँ पर कुंभ की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से है। और इस वीडियो को आप इस तरीके से देखो कि जिस तरीके से आपको आप रियल में एक एनर्जेटिक महसूस करो। यही उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का। और आज का हमारा जो ये वीडियो है ये यहीं समाप्त होता है। और जय जय श्री महादेव, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय बजरंगबली की जय हो। और अब तैयारी है पावन नगरी भीमा शंकर जी।